बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद याया हुसैनी एक बार फिर आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत, मोहब्बत, खुलूस का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। आज जो पहली वीडियो हमने की उसमें हमने आपको ये बताया कि टीम मैनेजमेंट न्यूजीलैंड में 5 T20 मैचों की सीरीज़ के लिए कुछ प्लानिंग कर रही है और उस प्लानिंग का जो फोकस है वो ये है कि टीम जारहाना अंदाज की क्रिकेट खेले, टीम मॉडर्न डे क्रिकेट खेले, टीम T20 के तकाज़ों को पूरा करे और कुछ बैटिंग ऑर्डर को शफल करने का प्लान बनाया गया है। और इस सिलसिले में तय ये किया गया है कि एक्स कैप्टन बाबर आजम जो कि मोहम्मद रिजवान के साथ इनिंग की शुरुआत किया करते थे, उनको ये कहा गया है कि आप नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे। अब इस तमाम सूरत हाल पर जो बाबर आजम के फ़ैन हैं और जो बाबर आजम के मद्दा हैं, जो बाबर आजम से मोहब्बत करने वाले हैं और जो लोग क्रिकेट को अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं और बाबर आजम को सपोर्ट करते हैं, उनका कहना यह है कि ये बाबर आजम के साथ थोड़ा नाइंसाफ़ी वाला मामला है। और बाबर आजम ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है, इतने रन्स किए हैं T20 क्रिकेट में, उन्होंने 50 रन भी किए हैं, सेंचुरियाँ भी स्कोर किए हैं, T20 रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज भी करार पाए हैं और रिजवान के साथ तो वो अच्छा खेल रहे हैं। तो फिर ऐसा क्यों किया जा रहा है टीम मैनेजमेंट की जानिब से? दूसरी तरफ कुछ लोगों का ख्याल ये है कि टीम के मफाद को मद्देनज़र रखते हुए बाबर आजम को नंबर 3 पर खिलाने का जो फैसला है वो दुरुस्त है और डायरेक्टर टीम मोहम्मद हफीज़ और टीम के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी जो पहली मरतबा T20 क्रिकेट में आपको क़यादत करते हुए दिखाई देंगे। टॉस का सिक्का जब ऑकलैंड में उछलेगा तो वो कप्तान की हैसियत से कॉल देंगे या कॉल लेंगे। और वो जनाब अब इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि बाबर आजम टीम के इंतहाई अहम बैट्समैन हैं और उनकी सलाहियत से, उनकी अहलियत से किसी को कोई इनकार नहीं है। बट टीम की अब रिक्वायरमेंट ये है कि वो नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए आएँ। और अगर आपको याद हो, पहले हम बात किया करते थे, पहले ये गुफ्तगू होती थी कि जी फ़खर ज़मान से इनिंग का आगाज़ कराया जाए, इनिंग का आगाज़ शर्जील खान से कराया जाए। बट अब जिस तरह के खिलाड़ी टीम में आ रहे हैं, ख़ासतौर पर न्यूजीलैंड के दौरे में कुछ नए फेसेस को हमने शामिल होते हुए देखा है, तो उस तनाज़र में शर्जील न सिर्फ पाकिस्तान टीम बल्कि PSL से भी बाहर हो गए हैं और उनका नाम PSL की किसी टीम में नहीं है। तो अब नए खिलाड़ी आ रहे हैं और जिस तरह की वो क्रिकेट खेल रहे हैं तो टीम मैनेजमेंट को लगा कि ज़्यादा मुनासिब ये होगा कि साइम अयूब जो हैं वो इस पोजीशन के लिए ज़्यादा बेहतर चॉइस हो सकते हैं। और अब ये तजुर्बा किया जा रहा है न्यूजीलैंड में और इस सिलसिले में न्यूजीलैंड में तय ये किया गया है कि ऑकलैंड का जो पहला T20 इंटरनेशनल है वहाँ पर बाबर आजम की जगह इनिंग का आगाज़ विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान के साथ जो हैं वो आपको साइम अयूब करते हुए दिखाई देंगे। फिर दूसरी तरफ ये भी राय है कि ज़रूरी नहीं है कि बाबर आजम ही नंबर 3 पर पूरी सीरीज़ में बैटिंग करेंगे। हो सकता है कि आगे चलकर रिजवान नंबर 3 पर आ जाए, बाबर इनिंग का आगाज़ करें। बट टीम डायरेक्टर और कप्तान शाहीन शाह अफरीदी जो है वो फ़िलहाल एक नए कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरने की सोच रखते हैं। अब कुछ लोग इस सोच के पीछे बहुत सारी कहानियाँ गढ़ रहे हैं और कुछ लोगों का ख्याल है कि जैसा टीम मुनासिब समझे वैसा ही होना चाहिए। और नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, हम फ़खर ज़मान के हवाले से बात करेंगे। उन्होंने ऑकलैंड में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने अगर मैं ये कहूँ कि बड़े प्रोफेशनल अंदाज में गुफ्तगू की है, बड़े दिल जीत लेने वाले अंदाज में गुफ्तगू की है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। उन्होंने तो कहा है कि जी जिस जगह जहाँ टीम मैनेजमेंट ज़रूरी मुझे समझती है वो मुझे खिलाए। और बाबर आजम जो हैं उनके हवाले से ये खबर सामने आई है कि वो नंबर 3 पर खेलेंगे, बट उनकी तरफ से कोई चीज़ जो है वो सामने नहीं आई है। तो ये वो चीज़ है जिसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि डेफिनेटली इस हवाले से जो है वो अब मैदान ही फैसला करेगा, मैदान ही इस बात का खुलासा करेगा कि टीम मैनेजमेंट जो सोच रही है और बाबर आजम को ओपनर से नंबर 3 पर खिलाने का जो फैसला है वो क्या है और क्या नहीं है। वैसे बाय द वे मैं आपको ये बताऊं कि बाबर आजम पहली मरतबा जो है आपको नंबर 3 पर खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे। मैं कुछ आदाद शुमार के तनाजुर में अगर आपसे बात करना चाहूँ तो 15 अक्टूबर 1994 को लाहौर में पैदा होने वाले बाबर आजम जो कि 29 बरस के हैं, पाकिस्तान के लिए 52 टेस्ट मैचों में उनके क्रेडिट पर 9 सेंचुरियों के साथ 3898 रन हैं। फिर 117 एक रोज़ा मैचों में उनके क्रेडिट पर 19 सेंचुरियों के साथ 5729 रन हैं। और T20 क्रिकेट जो हम न्यूजीलैंड में खेलने जा रहे हैं, बाबर आजम ने 104 T20 मैचों की 98 इनिंग में 3485 रन स्कोर कर रखे हैं, 41.48 उनके रन बनाने की औसत।
और 128.40 जो है वो उनका T20 क्रिकेट में स्ट्राइक रेट है, और 3 मरतबा उन्होंने 100 किया और 30 मरतबा जो है वो 50 रन बनाने में कामयाब रहे हैं। अब आइए देख लेते हैं कि बाबर आजम ने T20 क्रिकेट में कहाँ और किस किस नंबर पर बल्लेबाजी की है। तो बतौर ओपनर उन्होंने पाकिस्तान के लिए 98 इनिंग्स में से 77 इनिंग खेली हैं और 9 मरतबा वो नॉट आउट रहे हैं, और 300 और 24 उनके 50 यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं। उनका एवरेज 39.87 है बतौर ओपनर खेलते हुए, और स्ट्राइक रेट जो है उनका करियर का 128 है, लेकिन ओपनर खेलते हुए स्ट्राइक रेट उनका आ रहा है 130.52। नंबर 3 पर बाबर आजम ने 19 मैच खेले हैं और उनमें 5 मरतबा वो नॉट आउट रहे हैं, और 86 उनका हाईएस्ट है, और 690 रन उन्होंने स्कोर किए हैं। और नंबर 3 पर उनके जो रन बनाने की औसत है वो 49.29 है। ओपनर की हैसियत से उनके रन बनाने की औसत 39.87 है। ओपनर की हैसियत से उनका स्ट्राइक रेट 130 है, और नंबर 3 पर खेलते हुए जो उनका स्ट्राइक रेट आ रहा है वो 123.66 है। उसके अलावा बाबर आजम ने एक मैच में नंबर 4 पर बैटिंग की है, एक मैच में नंबर 5 पर वो बैटिंग करने के लिए आए हैं। तो अब टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़ ने जब ये फैसला किया है कि बाबर आजम जो है वो नंबर 3 पर खेलेंगे और इनिंग का आगाज़ साइम के साथ विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान करेंगे, तो डेफिनेटली उनके जहन में ये सोच होगी, क्योंकि ये भी इत्तलात आ रही थी कि जब भाब रियाज टीम का सिलेक्शन कर रहे थे T20 टीम का, तो उनको मिडिल ऑर्डर में कोई मिल ही नहीं रहा था, और इसीलिए उन्होंने जो है वो ऐसे खिलाड़ियों को टीम का हिस्सा बनाया है जो कि टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हैं। लेकिन ये मसला सिर्फ हमारा नहीं है, ये दुनिया की बाकी टीमों का भी मसला है, और अगर उन टीमों को आप देखते हैं तो एक लंबी फहरिस्त आपको वहाँ पर दिखाई देगी। जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है वो टीम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 पर आपको खेलता हुआ दिखाई दे रहा है। बट बाबर आजम के इस नंबर 3 पर खेलने के पीछे कोई कंस्पिरेसी है? आई डोंट थिंक सो। और टीम मैनेजमेंट ने जो फैसला किया है, चाहे आप नंबर 1 पर खेलें चाहे आप नंबर 3 पर खेलें, बात एक ही है। लेकिन असल बात यह है कि बाबर आजम खुद अगर देखा जाए, उनके आदाद शुमार को आप उठाकर अगर देखते हैं, तो बाबर आजम आपको टॉप ऑर्डर में ही ज़्यादा कंफर्टेबल दिखाई देते हैं। नंबर 3 भी टॉप ऑर्डर ही है। वो अगर आपको याद हो, चंद साल पहले की बात है, कराची किंग की उन्होंने कप्तानी भी की थी। एक टाइम पर वो पाकिस्तान के कप्तान थे, बट कराची किंग में वो एज ए प्लेयर खेल रहे थे। उस पर भी क्रिकेट के जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं उन्होंने बड़ी बात की थी कि यार एक खिलाड़ी पाकिस्तान का कप्तान है बट फ्रेंचाइज उसको कप्तान नहीं बना रही। बट अगर वो कराची किंग के जब कप्तान बने तो उनकी कारकर्दगी सबके सामने थी, और उनकी परफॉर्मेंस जो एज ए कैप्टन थी कराची किंग्स के लिए वो एक नाइटमेयर साबित हुई थी। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं, आप वो पेशावर ज़ल्मी को लीड कर रहे हैं बतौर कैप्टन। कराची किंग में एक उनको ये भी मसला आया था कि एलेक्स हेल जो थे, इत्तलात यहाँ के, उन्होंने जनाब कराची किंग छोड़कर जो इस्लामाबाद जाने को तरजीह दी थी, और उसकी वजह ये थी कि बाबर आजम जो थे वो अपने नंबर को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा था कि मैं खेलूंगा तो टॉप में ही खेलूंगा, और एलेक्स हेल जो हैं वो भी यही ख्वाहिश रखते थे, शर्जील भी टीम में मौजूद थे, तो फिर वो केमिस्ट्री बन नहीं पाई। तो अब देखना ये होगा कि बाबर आजम कितने सूदमंद होते हैं आपको नंबर 3 पर खेलते हुए। हालांकि ये वो नंबर है जहाँ पर वो पहली मरतबा नहीं खेलेंगे, ये वो नंबर है जहाँ पर किसी ने तो खेलना ही है। अगर बाबर आजम यहाँ सेटल नहीं होते तो डेफिनेटली फिर टीम मैनेजमेंट के पास ये ऑप्शन होगा कि वो रिजवान को ये रिक्वेस्ट करेंगे कि रिजवान साहब आप आ जाइए इस नंबर पर खेलने के लिए। अब सवाल ये भी पैदा होता है कि ये बात तो टीम मैनेजमेंट जो है वो साइम अयूब से भी कर सकती थी, बट उनको लगता है कि साइम अयूब जो है वो इस पोजीशन पर ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर सकते हैं। तो डेफिनेटली एक सोच है, और उस सोच को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन ये कहना कि कोई सियासत हो रही है, ये कहना कि जनाब किसी को दीवार से लगाया जा रहा है, मेरा ख्याल है ये बातें कबल वक्त नहीं हैं, बिल्कुल बेसलेस बातें हैं। क्योंकि बाबर आजम भी पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, साइम अयूब भी पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, मोहम्मद हफीज़ भी पाकिस्तान टीम के लिए काम कर रहे हैं, शाहीन शाह अफरीदी भी जो हैं वो भी पाकिस्तान टीम की क़यादत कर रहे हैं। तो क्रिकेट के खेल में इस तरह होता है, और अब नई मैनेजमेंट आई है, डेफिनेटली वो अपने अंदाज में काम करने की कोशिश करेंगे, और हो सकता है कि खिलाड़ियों को शायद अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना हो। अगर आपको बड़े चीज़ों की तरफ जाना होगा तो फिर डेफिनेटली आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। कंफर्ट जोन से बाहर निकले बगैर आप बहुत सारी चीज़ें अचीव नहीं कर सकते, सियाने तो यही कहते हैं। तो आई थिंक ये एक अच्छा मूव लगता है, और टीम मैनेजमेंट
नए खिलाड़ियों को भी ट्राई करने का इरादा रखती है और सीनियर खिलाड़ियों को साथ लेकर जो है वो आगे बढ़कर एक अच्छी टीम बनाने की ख्वाहिश रखती है। विराट कोहली को आप देख लें, बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, इवन मैं भी यही बात कर रहा था कि विराट कोहली जो थे उन्होंने क्या अपना नंबर छोड़ा। तो विराट कोहली तो ओपनर थे, ओपनर से वो नंबर 3 पर आए, उन्होंने भी अपने आप को सेटल किया। और रोहित शर्मा को अगर आप देख लें तो रोहित शर्मा जिस तरह खेल रहे हैं वो तो सारे बॉक्सेस को टिक कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल जितने मुँह उतनी बातें। अब देखना ये है कि टीम मैनेजमेंट का ये फैसला बाबर आजम का नंबर 3 पर खेलना क्या चीज़ें लेकर आता है, क्या रंग दिखाता है। डेफिनेटली ये तो आने वाला वक्त ही इस बात का खुलासा करेगा। बट आपकी राय भी बड़ी अहमियत की हामिल है, तो आपकी राय का भी हम इंतज़ार करेंगे। फ़िलहाल अपनी इस वीडियो को हम समेटते हुए आपसे इजाज़त चाहेंगे। आप तमाम लोगों की चाहत, मोहब्बत, खुलूस का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्ट हैं, अपनी राय का इज़हार कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए सैयद या हुसैनी को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।